हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है टीआर, एआर एंड एमआर इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कैसे होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आपको पता है ये वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत कम स्कूल में अच्छे से समझाया जाता है। मतलब बहुत रेयर टीचर्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। वैसे टॉपिक तो इजी है, बस थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें कुछ चीजें मिसिंग भी है। तो मैं हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वाला वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब छोड़ो, बहुत से स्कूलों में भी ये टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, ना ही आपको इस तरह का कंटेंट कहीं पे भी मिलेगा। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर दो, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, टीआर, एआर एंड एमआर इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये वाला टॉपिक ना 5 मार्क का है। और आपको पता है जब पेपर हार्ड बनाना होता है ना, तो बहुत से स्कूल वाले टीचर्स जो है वो आपको ये टॉपिक जरूर पूछेंगे और ये 5 मार्क का टॉपिक है। चलो अब ये टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है। बेसिकली ये वाला टॉपिक आपको ना चैप्टर नंबर 6 में देखने को मिलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, बट इसके अंदर थोड़ा बहुत देके रखा है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे फर्म एक्सेप्ट मार्केट प्राइस एंड सेल इट्स कमोडिटी। मतलब मार्केट में जो भी भाव चल रहा है वो भाव को एक्सेप्ट किया जाता है और जो फर्म है वो उसी भाव पे बेचते हैं। ठीक है, फर्म मतलब कि बिजनेसेस। आगे बात करें तो ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, उसमें कमोडिटी होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, जितने भी सेलर है ना सब लोग सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और इस मार्केट में भी बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे खरीदार भी होते हैं। और बायर और सेलर को ना मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केट सिचुएशन का। यहां पे ना आपको मैं इस मार्केट के 2 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। पहला जो एग्जांपल है ना वो थोड़ा बहुत परफेक्ट कॉम्पिटिटिव से मैच करता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं अमूल का। आपको पता होगा कि आपने बहुत सारी जगहों पे अमूल की स्टोर देखी होगी, है ना। और बहुत सारी जगह पे जितनी भी अमूल की स्टोर है बहुत ज्यादा है, मतलब सेलर बहुत ज्यादा है, खरीदार भी बहुत ज्यादा है, बायर और सेलर दोनों ज्यादा है और मार्केट की नॉलेज दोनों को है। जो खरीदार है उसको भी पता है कि मेरे को 1 लीटर दूध कितने में खरीदना है। 67 रुपीज का 1 लीटर दूध आता है अमूल की गोल्ड की थैली, ठीक है। और जो बेचने वाला है उसको भी पता है कि मेरे को कितने रुपए में बेचना है। क्या दोनों जन भाव कम करते हैं? नहीं, दोनों सेम प्राइस पे बेचते हैं। मतलब बायर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भाव कम करा सके, ना ही सेलर जो है वो भाव कम करके बेच सकता है। पहली चीज ये हो गई। जितने भी अमूल के स्टोर है सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि नहीं, है ना। तो प्रोडक्ट कैसी है? होमोजीनियस है। क्या सब लोग आपस में कंपटीशन करते हैं? हाँ, सबके बीच में कंपटीशन भी होती है। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जांपल हुआ। ऐसा एक और एग्जांपल देख सकता हूं, जैसे कि जो सब्जी मंडी आप जब भी जाते हो तो वहां पे आप देख सकते हो, सब्जी मंडी मतलब मैं ये वाली नॉर्मल वाली नहीं कह रहा, जो बड़ी लगती है, मतलब जो मेन मार्केट में लगती है, जो होलसेल भाव पे जहां पे सब्जियां बेची जाती है, जहां पे अपने आके जो रिटेलर्स है जहां से लेके आते हैं ना, उस मार्केट में भी पता है कैसा होता है, सबके रेट सेम होते हैं। सब लोग सेम प्रोडक्ट लेके, जैसे टमाटर है तो टमाटर, सेम क्वालिटी के टमाटर के रेट पूरे मार्केट में सेम होंगे, वो बदलेंगे नहीं। और वो रेट किस पे डिपेंड करता है? तो वो रेट डिपेंड करता है, मतलब प्राइस जो है वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और जितने भी सेलर्स है सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, बायर भी सेम प्राइस पे खरीद रहा है। बायर और सेलर को भी पता है कि हमको किस प्राइस पे बेचना है और हमको किस प्राइस पे खरीदना है, ठीक है। और सारी प्रोडक्ट्स भी सेम होती है और कंपटीशन भी होती है लोगों के बीच में। इस वजह से इस मार्केट को क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? आगे बात करें तो ये मार्केट में प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होती है? तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर, और फर्म सेल कमोडिटी ऑन दैट प्राइस। और आपको पता है कोई भी प्राइस को बदल नहीं सकता, सब लोग सेम प्राइस पे ही बेचते हैं जो प्राइस मार्केट में चल रही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से परफेक्ट एग्जांपल अमूल का रहेगा कि जो अमूल है ना उसमें आप देख लो कि बहुत सारे अलग अलग स्टोर है, ठीक है। वहां पे वो लोग सब सेम प्राइस, चाहे अहमदाबाद में लो, चाहे राजकोट में जाके लो, चाहे सूरत में जाके लो, कहीं पे भी मैं पूरे गुजरात में खरीदूंगा ना, मेरे को सेम प्राइस पड़ेगी। और बहुत सारे बेचने वाले हैं, ठीक है।
एंड नो फर्म कैन इफेक्ट द प्राइस। और आपको पता है कोई भी फर्म या कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो प्राइस को बदल सके, मार्केट की प्राइस को कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर प्राइस इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, जिसकी वजह से हम ऐसा कहेंगे इस पूरे मार्केट में प्राइस जो होती है ना वो फिक्स होती है और कांस्टेंट होती है, प्राइस बदलती नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये मैंने पूरा आपको समझाया परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में। अब मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझाता हूं कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, इस मार्केट में ये तीन चीज सेम होती है। कौन सी तीन चीज? प्राइस नंबर 1, नंबर 2 AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू, और नंबर 3 मार्जिनल रिवेन्यू। मतलब कि प्राइस, AR और MR ये तीनों चीज क्या होगी? सेम होगी। अब मैं बोलूंगा ना तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसका डायग्राम और टेबल बताऊंगा ना तो आप बहुत अच्छे से पूरे कंसेप्ट को समझ जाओगे। ठीक है, चलो अब इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एक टेबल समझा देता हूं और उस बेसिस पे आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं जो टेबल बनाने जा रहा हूं ना ये आपकी बुक में नहीं दिया, तो आप लोग मेहरबानी करके एग्जाम में ये टेबल मत लिखना, जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, और अगर एग्जाम में लिखोगे तो चेकर को समझ ही नहीं आएगा कि तुमने क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है, यह मैं अपने हिसाब से बना के समझा रहा हूं जिससे आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन किसी ने भी आपको नहीं किया होगा। चलो अभी मैं एग्जांपल अमूल का ही देता हूं। ठीक है, अमूल का दूध की थैली का हम लोग एग्जांपल देते हैं, अमूल गोल्ड का। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है पीयूष करके, ठीक है, उसकी शादी है और वो पीयूष की शादी है और उसको शादी के लिए 1000 लीटर मिल्क चाहिए। कितना? 1000 लीटर मिल्क, यानी कि उसको 1000 थैली चाहिए। तो अमूल के पास गया वो और जाके बोलता है कि मेरे को 1000 थैली दूध दे दो। ठीक है, तो एक फॉर एग्जाम्पल एक थैली का भाव है 50 रुपए। कितना प्राइस है उसका? 50 रुपए, 50 रुपीज प्राइस है। ठीक है, और वो पीयूष नाम का बच्चा है जो जाके बोलता है कि मेरे को 1000 थैली दूध चाहिए, क्या भाव कम करोगे? तो वो लोग बोलते हैं कि आप 1 लो, 1000 लो, 20,000 लो, प्राइस तो सेम ही रहेगी, प्राइस चेंज होगी नहीं। तो कितनी प्राइस रहेगी? प्राइस रहेगी 50 रुपए। 1 लो, 10 लो, कितने भी लो, प्राइस तो सेम ही रहेगी। बोलो क्लियर? तो अब होता क्या है, तो वो अगर वहां से लेता है अमूल से, तो उस अमूल का सेल्स कैसा हुआ कि 1 यूनिट खरीदेगा वो, तो उसको कितने में पड़ेगा? अमूल का रिवेन्यू कितना होगा? टोटल रिवेन्यू 50। या तो मान लो कि जो पीयूष है उसकी शादी है, या तो फिर वो अपने दुकान के लिए परचेस कर रहा है, ठीक है, और फिर वो बेच रहा है, तो भी उसको 50 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, वो उससे ज्यादा बेच सकता नहीं है। तो यहाँ पे उसकी बात करते हैं। तो जैसे 1 खरीदा तो 50 रुपए हुआ टोटल रिवेन्यू, 2 खरीदेगा तो कितना होगा? 2 थैली खरीदी तो 100 रुपए हो जाएगा, 3 थैली खरीदी दूध की तो कितना होगा? 150, 4 थैली खरीदेगा तो कितना होगा? 200, 5 थैली खरीदेगा दूध की तो कितना होगा? 250। बोलो क्लियर हुआ? तो टोटल रिवेन्यू क्या है? बढ़ रहा है, हाँ कि ना? हाँ, और वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज हो रहा है। 50, 100, 150, 200, 250। जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा टोटल रिवेन्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बोलो इतना क्लियर हो गया ना? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू की। वो कैसे मिलता है? तो टोटल रिवेन्यू को सेल्स से डिवाइड करो तो मिल जाता है एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? 50। देन 100 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 50। 150 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 50। 200 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 50। 250 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 50। अरे भाई ये तो सब कुछ सेम है, 50 50 50। तो एवरेज रिवेन्यू क्या है? तो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू है। प्राइस 50 है, एवरेज रिवेन्यू भी कितना है? 50 है। हाँ एकदम कंप्लीट है। ठीक है, अब बात करें मार्जिनल रिवेन्यू की। मार्जिनल रिवेन्यू हम लोग कैसे ढूंढते हैं? तो आपको पता होगा कि टोटल रिवेन्यू को माइनस करने पे मार्जिनल रिवेन्यू मिलता है। पहले का डैश कर देते हैं। 100 माइनस 50 कितना होगा? 50। 150 माइनस 100 कितना होगा? 50। 200 माइनस 150 कितना होगा? 50। 250 माइनस 200 कितना होगा? 50। तो भाई ये तो 50 50 50 आया, यानी कि प्राइस, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू तीनों इस मार्केट में क्या है? सेम है। अगर मान लो ये जो पीयूष है वो 5 नहीं 5000 थैली भी लेता ना तो भी उसका जो टोटल रिवेन्यू है वो तो बढ़ता, पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या रहता?
50 ही रहता। बोलो क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इस मार्केट की एक खासियत है कि जितना प्राइस होगा ना उतना ही एवरेज रिवेन्यू होगा और उतना ही क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू होगा। अब मैं वापस डिस्क्लेमर दे देता हूं आप लोग को, ये बना के मत आना एग्जाम में, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग ये जो कुछ पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मार्केट में प्राइस, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, सेम है। क्लियर? एंड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹50 देन एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ फर्म इज 50 only and therefore average and marginal revenue curve is same and parallel to x-axis। अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें मैं बता दूंगा आपको कि जो एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू है वो पैरेलल टू x-axis होगा और एक डिमांड कर्व बनेगा, dd कर्व बनेगा जो x-axis पे क्रिएट होगा, ठीक है। चलो हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको बनाना होगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो क्या बनाना है इस डायग्राम में वो समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस बना देना, फिर एक बना देना वाई एक्सिस, ठीक है। 2 एक्सिस प्रिपेयर कर लिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिख लिया। एक्स एक्सिस पे आप लोग लिख लेना यूनिट सोल्ड, कि हम लोग कितने यूनिट्स बेच रहे हैं वो, और यहां पे आ जाएगा रिवेन्यू, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, तो मान लो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे मान लो ये 50 है, ठीक है, 50 है। तो 50 है तो हमारा इसमें हमको 4 चीजें बतानी है। एक प्राइस, तो 50 रुपए अपनी प्राइस है। दूसरा AR और TR, तो AR और TR कितने पे बना, 50 पे बना, मतलब एक सीधी लाइन बनेगी। क्यों सीधी लाइन बनेगी? क्योंकि हमारा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, 50 है। और 50 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे एकदम सीधी लाइन बना देना। तो ये हमारा मिल गया, ये प्राइस भी है, प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ठीक है। मतलब AR कर्व और MR कर्व हमारा बन गया। और इसको डिनोट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं DD, ठीक है। डिमांड कर्व बन गया, DD कर्व बन गया। अब हम लोग बात करें तो यहां से सीधा जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे, ऐसे इस तरह से पूरा जो है वो सीधा जाएगा अपना टोटल रिवेन्यू। क्यों टोटल रिवेन्यू कर्व सीधा जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो भाई टोटल रिवेन्यू तो हमारा कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, जैसे हमने ये वाले एग्जांपल में देखा, पिछले वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे हमारा देखो टोटल रिवेन्यू तो बढ़ ही रहा है ना, 50, 100, 150, 200, 250, पर AR MR सेम है। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे AR और MR का कर्व सेम बनाया और टोटल रिवेन्यू जो है उसको सीधा खींचा 45 डिग्री पे, जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। और देखो यहाँ पे यूनिट सोल्ड, हम जैसे जैसे बेचेंगे वैसे वैसे हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा, पर हमारा AR और MR क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके ना कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इन द डायग्राम रिवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म इज शोन, वी कैन सी थ्री थिंग्स। इसके अंदर हम लोग तीन चीजें देख सकते हैं। नंबर वन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इस मार्केट के अंदर जो AR और MR था ना वो कैसा है, कांस्टेंट और सेम है, और इसकी वजह से एक पूरी लाइन बनती है जिसको हम लोग DD बोलेंगे। दोनों कर्व एक ही पे आ जाएंगे DD पे, और सारे के सारे पॉइंट DD कर्व पे शो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा DD कर्व बना दिया। देन बात करें तो एवरेज और मार्जिनल कर्व जो है वो पैरेलल है किसके, OX एक्सिस के। तो देखो OX ये एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल मतलब उसके साथ साथ में है। तो AR MR हाँ उसके पैरेलल में है। अब देखो जो भी बनाया ना वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। एंड हियर MR एंड AR आर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर एंड द स्लोप ऑफ कर्व इज 0। और इस स्लोप जो है, क्या इसका कोई स्लोप है क्या? नहीं, स्लोप तो तब होता है जब टेढ़ा मेढ़ा हो। ये तो एकदम सीधा है, तो इसका स्लोप कैसा बोला जाता है, 0 बोला जाता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, टोटल रिवेन्यू कर्व और राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड गोइंग कर्व। अब देखो हम लोग टोटल रिवेन्यू कर्व बोले या तो फिर राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड गोइंग कर्व बोले, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विच वॉज 45 डिग्री एंगल। अब ये कौन से 0 से शुरू हुआ था और 45 डिग्री एंगल पे वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। एंड लास्ट में द कर्व इंडिकेट दैट द सेल ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, टोटल रिवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये कर्व क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कर्व जो है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखें तो क्या दिया है, एट इक्वल रेट देयरफॉर द स्लोप ऑफ टोटल रिवेन्यू कर्व इज पॉजिटिव एंड इक्वल प्रपोर्शन। दैट्स व्हाई ये जो कर्व है वो पॉजिटिव है और इक्वल प्रपोर्शन है, इक्वली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब में 50-50 बढ़ रहा था। पहले 50 हुआ, 100 हुआ, फिर 150, 200, 250, 300, वैसे कॉन्स्टेंटली ये जो कर्व है वो बढ़ता जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको एकदम डिटेल में डायग्राम भी समझाया, टेबल भी समझाया, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है ना उसके बारे में ही समझाया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।